हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूडैश प्लस और अपार मॉड्यूल के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सारे टीचर्स को धन्यवाद कहना चाहता हूं, थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इस हेल्प फॉर टीचर्स के 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमने पिछला जो वीडियो बनाया हुआ था अपार आईडी एरर्स एंड सॉल्यूशंस, यानी अपार आईडी तैयार करने में जो जो एरर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है, उसके ऊपर हमने पिछला वीडियो बनाया हुआ था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसलिए आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। और उसी के साथ साथ इस वीडियो में हमें बहुत से कमेंट्स मिले थे जिसमें अपार आईडी की जगह पे NA आ रहा है, या फिर उसके बाद यहाँ पे अपार आईडी तो सक्सेसफुली जनरेट होती है लेकिन स्टेटस में रिक्वेस्टेड शो होता है, यानी अपार आईडी शो नहीं हो रही है। तो उसका भी क्या रीजन है हम आगे देखने ही वाले हैं। और उसी के साथ साथ इसमें जो हमने और एक एरर देखा था कि स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से अपार आईडी जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पे इस वीडियो में लाइव डेमो करके बताएंगे कि किस तरह से आप स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं यूडैश प्लस के पोर्टल पे लॉगिन कर लेता हूं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब मैंने यहाँ पे एक स्कूल के स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे अपार मॉड्यूल में हम आए हुए हैं। ये जो स्टूडेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो उसका स्टेटस आप देख सकते हैं, रिक्वेस्टेड शो होता है और अपार आईडी नॉट अवेलेबल शो हो रहा है। ये हमने कल बनाया था इसका अपार आईडी, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे स्टेटस रिक्वेस्टेड ही शो हो रहा है। तो उसका आंसर मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ कि ये आपके साथ ही नहीं, ये बहुत से टीचर्स के साथ हो रहा है, क्योंकि अपार मॉड्यूल जो है उसका जो सर्वर है, हो सकता है उस पर लोड आया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे आईडी जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे स्टेटस रिक्वेस्टेड भी शो होता है तो यहाँ पे 1-2 दिन में आईडी जनरेट हो जाएंगे और यहाँ पे अपार आईडी की जगह पे नॉट अवेलेबल जो है वो निकल जाएगा और आईडी यहाँ पे शो होगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपार आईडी जनरेट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज शो होता है, रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन अ फ्यू आवर्स। और नीचे अपार आईडी की जगह पे NA शो होता है। इससे पहले जो लोग अपार आईडी बना रहे थे उनको डायरेक्ट यहाँ पे अपार आईडी जनरेटेड सक्सेसफुली आता था मैसेज और अपार आईडी नीचे शो होता था, लेकिन सर्वर पे लोड होने की वजह से अभी ये आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में ये जैसे ही यहाँ पे लोड कम हो जाएगा तो अपार आईडी जनरेट हो जाएंगे और आपको स्टेटस में वो अपार आईडी शो होने लगेंगे। तो ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम। तो आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑन नेम एज पर आधार। यानी ये जो एरर आ रहा है उसको यहाँ पे कैसे आपको करेक्शन करना है और सक्सेसफुली अपार आईडी जनरेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉब्लम बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम इस स्टूडेंट के डाटा में आया हुआ है जिसके वजह से ये एरर आ रहा है। तो इस पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं और अब यहाँ पे कंसेंट फॉर्म के ऊपर ही यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट शो होती है, जिसमें आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड और स्टूडेंट नेम एज पर आधार, ये यहाँ पे दोनों भी दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे मिसमैच है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम यहाँ पे बराबर है, फादर का नेम भी बराबर है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक दोनों में नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो सरनेम है उसमें यहाँ पे एक कैरेक्टर का डिफरेंस है, जो कि चौधरी, यहाँ पे भी चौधरी है लेकिन यहाँ पे I है और यहाँ पे Y है, यानी एक कैरेक्टर की यहाँ पे मिस्टेक है जिसके वजह से ये एरर आ रहा है। अब एक कैरेक्टर के लिए हमने पिछले वीडियो में भी देखा हुआ है, अगर एक कैरेक्टर चेंज करना है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम अपडेट में से भी स्कूल लेवल पर ही ये काम कर सकते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पे आपको लाइव डेमो में करके बताऊंगा और इस अपार आईडी को जनरेट करके बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे
नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड में चेंज करूंगा क्योंकि आधार पे नेम बराबर है, आधार पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं इसमें यहाँ पे स्कूल रिकॉर्ड में चेंज करूंगा एक कैरेक्टर को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टूडेंट नेम अपडेट पे जाना है। उससे पहले, वहां जाने से पहले यहाँ पे मैं स्टूडेंट का पेन नंबर को पहले कॉपी कर लेता हूं क्योंकि वो हमें वहां पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो अब मैंने पेन नंबर को कॉपी किया हुआ है। अब स्टूडेंट नेम अपडेट पे चलते हैं। अब यहां जाने के बाद यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे कंडीशंस हैं नेम चेंज करने के लिए, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ था। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि आप कैसे यहाँ पे नेम को चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पेन नंबर को पेस्ट कर देता हूं और गो पे क्लिक कर देता हूं। अब उसी तरह से यहाँ पे दोनों भी नेम शो हो रहे हैं, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड और यहाँ पे स्टूडेंट नेम एज पर आधार। तो अब हमें जो भी नेम यहाँ पे चेंज करना है स्कूल रिकॉर्ड में, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे जैसे आपको नेम चाहिए वो नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नेम को पहले टाइप कर देता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो आधार पे नेम था वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यही नेम सही है और ये नेम गलती से यहाँ पे Y की जगह पे I आया हुआ था। तो उसको आप यहाँ पे करेक्शन कर लिया हुआ है और अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं। कंफर्म, स्टूडेंट नेम अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब हमारा यहाँ पे नेम चेंज हो चुका है और अब मैं वहां पे वापस से जाकर बताता हूं कि नेम यहाँ पे चेंज हुआ है या नहीं। तो उसके लिए वापस से अपार मॉड्यूल में चलते हैं और क्लास सिलेक्ट करते हैं जो अभी हमने जिस स्टूडेंट का देखा हुआ था, यही वो स्टूडेंट था जिसका अभी हमने नेम चेंज किया हुआ था। Y यहाँ पे हो चुका है और अब यहाँ पे अपार आईडी जनरेट में जाते हैं और यहाँ पे भी आपको बता देता हूं, यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट जो लिखा हुआ है उसमें ऊपर और नीचे अब सेम हो चुका है। तो अब यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर सिंगल कैरेक्टर की कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम अपडेट से कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा कुछ मिस्टेक्स है, आपकी वर्ड चेंज करना है या फिर कुछ अदर चेंजेस हैं, तो आपको यहाँ पे चूज एकेडमिक ईयर में जाकर नीचे यहाँ पे फॉर्म सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे आप YSO3 फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और ये भरकर दे सकते हैं। तो आपके जो भी चेंजेस हैं वो हो जाएंगे। और अभी तक आपने यहाँ पे किसी स्टूडेंट को ऐड ही नहीं किया हुआ है, सेकंड से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को अगर आप UDAS में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे YSO2 फॉर्म है, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और वो फॉर्म भर कर देंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे वो स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर भी हमने ये वीडियो बनाया हुआ था। इन सारे वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं वापस से बैक कर लेता हूं और यहाँ पे अब यहाँ पे ये स्टूडेंट का मैं यहाँ पे कंसेंट फॉर्म भर लेता हूं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे इस स्टूडेंट का कंसेंट फॉर्म भर लिया हुआ है और अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। कंफर्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन अ फ्यू आवर्स। और अपार आईडी उसी तरह से NA शो हो रहा है, यानी अब जो पहले ये एरर आ रहा था अब वो यहाँ से निकल चुका है और सक्सेसफुली हमारा अपार आईडी जो है वो जनरेट हो चुका है। तो कुछ दिनों में स्टेटस में इसका अपार आईडी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अगर आपको ये एरर आता है तो इसको आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। अगर एक कैरेक्टर में चेंजेस करना है तो ही आप स्कूल लेवल पर कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कुछ आपको चेंजेस कराना है तो आप जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया कि YSO3 फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और वो YSO3 फॉर्म को कंप्लीट करके आपके ब्लॉक ऑफिस में अगर आप जमा कराएंगे तो वो वहां से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद उन स्टूडेंट्स के भी आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और सामने दिए बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इससे होगा ये कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। और
इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में अगर आपके कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।